हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 12वां दिन है मेरी टेस्ट सीरीज का। आज एसएसटी के अंतर्गत मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने कि किस प्रकार के क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, कुल मिलाकर उसमें बीचों बीच कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को, टॉपिक को, सब चीज को प्रॉपर तरीके से क्लियर करता चलूंगा आज की क्लास में। ठीक है, और बेस्ट रहेगी, ये सबसे बढ़िया क्लास है एसएसटी वाले बच्चों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीडीएफ आपको सब कुछ फ्री है मेरे यूट्यूब चैनल पर अमित सर जी के। टेलीग्राम पर जाओ, पीडीएफ प्राप्त करो और फ्री अपना रिवीजन करो। ठीक है, सभी तरीके के जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इन तीनों की प्रोवाइड कर रखी है मैंने पीडीएफ। टेस्ट सीरीज हो या फिर टॉपिक वाइज आपको निकालना हो, सभी चीजें है मेरी ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन की तरह, जैसे कि पिछले ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करते हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आपको जानना भी चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, जैसा कि मैं रोज बताता हूं कि अपने भाइयों को कि सीटेट दिसंबर में पेपर होने वाला है, आपको कुछ ही दिन रह रहे भाई, लग जाओ क्या डिपट गया। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब फर्स्ट है, नंबर पहले स्थान पर है। रबड़ के उत्पादन की बात है, वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। और रबड़ की बात करूं तो यहाँ पर केरल इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2019 में क्वेश्चन आया था। बात करूं जो केरल का जो कुल उत्पादन है देश के अंतर्गत कितना हिस्सा देता है वो 90% है। ठीक है, इसलिए नंबर 1 है देश के अंतर्गत। ठीक है, राज्य में रबर की खेती कुल जो हेक्टेयर इसका जो उगाई जाती है 5.45 लाख हेक्टेयर पर इस रबड़ की खेती होती है। और दूसरी बता दूं जो और अदर राज्य हैं इसके बाद, केरल तो है ही है, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, और कैंसास प्रदेश में अंडमान निकोबार। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। जो रबड़ है इसका जो मुख्यालय है वो कोट्टयम में। कोट्टयम कहां पर आपका, केरल में। बात करें विश्व की सतह पर, विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य है, वो सॉरी देश है, तो वो है थाईलैंड। ठीक है, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए विश्व सतह पर। ठीक है, ये सभी चीजें क्लियर हैं। और मैं बात करूं विश्व में जो ब्राजील का जो पारा किस्म का रबड़ है ना, वो आपसे पूछ सकता है कि किस किस्म का ब्राजील देश में ये रबड़ पाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो वह पारा किस्म का रबड़ सबसे उत्तम किस्म का रबड़ माना जाता है जो कि ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया रबड़ के प्रमुख उत्पादक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक। तो शहतूत रेशम की बात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर पश्चिम बंगाल है। शहतूत रेशम की जो लीडिंग मैंने दे रखी है इधर की तरफ, तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। कर्नाटक के अंदर जो उसके शहर है, मैसूर हो, बेंगलोर हो, उसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिल्क सिटी रेशम उत्पादन के अधिकांश हिस्सों में योगदान देते हैं ये दोनों शहर। और ये जो देश के अंतर्गत 45% सिल्क को लेकर के उत्पादक करता है, कौन, ये कर्नाटक। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मैंने इधर दे रखा है कौन कौन से सिल्क किस राज्य में पाए जाएंगे, मैप में आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता दूं उसको। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मध्य प्रदेश ए इज द राइट आंसर हो जाता है सोयाबीन को लेकर के, जो सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये 60%, ये सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में, 30% महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान और कर्नाटक आ जाते हैं 5-5% सोयाबीन के उत्पादक को लेकर के। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना। मैप वाइज भी सब चीज क्लियर करता चल रहा हूं अपने भाइयों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है या रोक सकती है अपने पास? ऐसी कौन सी है? वो जलोढ़ मृदा होगी, काली मृदा होगी, या रेड मृदा, या लाल मृदा होगी, या लेटरेट मृदा? काफी बच्चे लेटरेट लगा के आ जाते हैं, यहाँ पर ये गलत हो जाती है। यहाँ पर ब्लैक सोइल इज द राइट आंसर होता है, ब्लैक सोइल जो दक्कन के पठारों में पाई जाती है। ठीक है, आपको बता दी काली मिट्टी को रेगो मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, दक्कन के पठार में ये मिलती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और
वो मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में ये दक्कन का पठार यही हिस्सा कहलाता है जिसमें काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी पाई जाती है। अधिक मात्रा में कपास की खेती होती है जिसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मिट्टी होती है। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने क्लियर कर रखी है। पीडीएफ आपको मेरे भाई प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम पर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आए मेरे से कंफर्म कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? आपको पता होनी चाहिए साल में रबी, जायद और खरीफ। ठीक है, ये तीन फसल प्रॉपर तरीके से बटी हुई हैं, तीनों को अभी कर दूंगा मैं। ठीक है, एक और देखो, ठीक है, समझा दूंगा मतलब। तो यहां पर मैं बता दूं खरीफ की फसल नहीं है सरसों, ज्वार, धान, सोयाबीन। जो प्रॉपर तरीके से पढ़ रहा होगा, मैंने पहले भी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर खरीफ की फसल जो नहीं है वो है सरसों। सरसों मतलब कि रबी की फसल है, ये आपको पता होनी चाहिए। बात करूं रबी की फसल की ट्रिक की, तो रबी आ जा सच में गेम खेलेंगे। इस प्रकार से आप एक ट्रिक के माध्यम से इस याद कर सकते हो। रबी मतलब आ जा, तो रबी की फसल के अंतर्गत आ आलू, जा जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, खेलेंगे। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी रबी की फसल को लेकर के। बात करूं खरीफ की फसल, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, तो इस प्रकार से आप याद करते हो खरीफ की फसल होगी। की से कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, तिल, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप तुरंत बता दोगे इन सभी को पढ़ करके। ज्वार, धान, सोयाबीन कौन सी है? खरीफ है, लेकिन जो सरसों है वो रबी की फसल है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इस प्रकार से डिस्कस करूंगा और कंसेप्ट क्लियर करता चलूंगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास भी, मेरे क्वेश्चन भी, मेरे टॉपिक भी, सभी चीजें इंपॉर्टेंट लगते चलेंगे। और भाई कुल मिलाकर अपने भाइयों को बताओ, फ्री है, सब कुछ ऑन यूट्यूब पर है, पीडीएफ ले जाओ। बहुत से तो टेस्ट करवा कर पार जाओ, पीडीएफ भी ना दे। ठीक है, यहाँ तो गैला गैल पीडीएफ ना, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है करेक्टली, ये आपको पहले केयरफुल्ली ये पढ़ना होगा कि सम्मिलित नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है जवाहर सागर जो है शक्ति परियोजना, पावर प्रोजेक्ट है, ये किस राज्य में? राजस्थान में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। शिव समुद्र केरल में है, या गांधी सागर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है सम्मिलित नहीं लग रहा मुझे, वो शिव समुद्र है, क्योंकि ये कर्नाटक में है मेरे भाई। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए शिव समुद्र कर्नाटक के अंतर्गत है, ना कि केरल में। और सभी के सभी राइट आंसर है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश। सिंपल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, जो कि शिव समुद्र होगा कर्नाटक के अंतर्गत, ना कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कटक के अंतर्गत है। कटक कहाँ पर? उड़ीसा में। तो सिंपल आंसर था चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर मेरे भाई? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि पर उगाया जाती है जो गन्ने की फसल है, शुगर केन है, वो किस राज्य में उगाई जाती है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैं बता दूं आपको मेरे भाई, बी खेती, जो सब खेती की जाती है गन्ने की, वो है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना। भारत बहुत से महाराष्ट्र दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है खेती को लेकर, जो हेक्टर को लेकर के बोल जाएगी वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य का क्षेत्रफल 2.27 मिलियन हेक्टर है जो गन्ने का उत्पादन कराता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का औसतन वार्षिक मूल्य मैं बता दूं 135.64 मिलियन टन होता है प्रति वर्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। और जो आपसे पूछ लेंगे सबसे मीठा गन्ना कहां पर उगाया जाता है, मीठा जो जिसमें अधिक मात्रा में शुगर निकलती है, तो वो है महाराष्ट्र। इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे साइड में मैप में महाराष्ट्र है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ये सभी चीजें क्लियर कर लेना जो मैं बताता रहूं, नोट कर लो, कुछ भी कहीं पर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज है, आप मुझे कमेंट में बताना। ये भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है, हालांकि 111 किलोमीटर पर, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर 111.13 किलोमीटर है इसकी दूरी पर। यहाँ पर 111, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
111.32, 112, 110, 111.78। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जाऊंगा तो ए के साथ जाऊंगा, ठीक है। जो गूगल भी है या फिर मैंने एनसीईआरटी बुक को मैं देखा है तो 111.13 किलोमीटर है, तो यहाँ पर मैं ए के साथ जाऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पता होगी इक्वेटर विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तीनों की तीनों लाइन जो है, ये तीनों रेखा हैं, जो ये किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है। विपुल सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य, दूध उगाने वाला, उत्पादक करने वाला पंजाब है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे ज्यादा मेरा भाई यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, निशान लगे लेना, बहुत गुजरात भर के आ जाएंगे। तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया के अंदर 18% है, ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन फॉलो इसके बाद जो राजस्थान है 11% देता है, आंध्र प्रदेश 10% देता है, गुजरात 8% देता है, पंजाब 7% देता है। क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है, ठीक है, मिल्क को लेकर के, प्रोड्यूसिंग को लेकर के इंडिया के अंदर, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने दे रखी है मेरे भाई, करो और रट्टा मारो, कुछ भी करो, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ फ्री है, ले जाओ, कोई दिक्कत ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। चावल के कटोरी की बात हो रही है और क्षेत्र की बात हो रही है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। केरल का और तमिलनाडु कहेंगे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहेंगे उनको, पूर्वोत्तर क्षेत्र कहेंगे, सिंधु गंगा का मैदान कहेंगे। तो चावल के जो कटोरे हैं इंपोर्टेंट है, पहुंचते डी लगा के आ जाएंगे, पार आएंगे। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। मैप में मैं क्लियर तक करते चलूंगा। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश में है, डेल्टा बनाती है कौन, कृष्णा, और कौन सी, ये कावेरी, गोदावरी, सॉरी, गोदावरी जो है महाराष्ट्र से लेकर के फिर तेलंगाना में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर सीधा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आती है और फिर डेल्टा बनाती है, और फिर कृष्णा नदी भी इस प्रकार, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करूं तो आमतौर पर देश के चावल के कटोरे में जानी जाती है। कृष्णा गोदावरी बेसिन को आमतौर पर इस क्षेत्र में चावल के उच्च उत्पादन के कारण जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपके दिमाग में आते रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं किसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया? ऐसे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, देखो एसएससी में पूछा गया है, सीपीएसआई के अंतर्गत, क्या पता सीटेट में डाल देंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसके मैं बता दूं, भारत की रोटी की टोकरी कौन सी है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, असम है। सबको पता है भारत की रोटी की टोकरी पंजाब को कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और दो राज्य आने लगे तो पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर कपास की बात हुई है, ना कि किसी और चीज की, ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन, भारत है, चीन है, अमेरिका है, बांग्लादेश है। सबसे नंबर 1 पर है चीन, दूसरे पे है यूएसए, अमेरिका, और तीसरे नंबर अपना भारत आवा है मेरे भाई। ये आपको क्रम वाइज में मैंने बता दिया, किसको लेकर के, कपास को लेकर के, ठीक है। और बात करूं भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा कहां पर है, तो गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो सीधा। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी, नागपुर में हुई है, लुधियाना में, पांडिचेरी में, नीलखेड़ी में। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है सी, पांडिचेरी इज द राइट आंसर। किसको लेकर के, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मैंने डाल रखे हैं आपके सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, नई दिल्ली में है, नागपुर में है, जोधपुर में है, पुणे में? इसका तो सिंपल आंसर है नई दिल्ली, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और औरों की बात करूं कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में। जो मैंने बताया मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंतर्गत है, ये इंपॉर्टेंट है। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ को ले लेना, सभी के सभी याद करना, चाहे फॉरेस्ट है, ड्रग है, लेदर है, फूड है, जूट है, राइस है, माइनिंग है, सभी के सभी मैंने दे रखे हैं एक ही लिस्ट में, कोई ना दे इतना, ठीक है मेरे भाई। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। भारत के किस शहर में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है? न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन आया हरियाणा के पीएससी में, ठीक है। स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता है हम यहाँ से उठा करके डाल दे। तो न्यूट्रिशन जो बेंगलोर में है, चेन्नई में है, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, तो ये न्यूट्रिशन है, ये है हैदराबाद के अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इन कमेंट में मुझे बताना हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना के क्या है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी दे रखे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद में है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक में है, जैसे कि पीछे मैंने बताया, सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो फॉरेस्ट है वो देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी देहरादून, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है। ये सभी के सभी लिस्ट आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है, ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री इज, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश। बस देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य कौन सा लगा तुम्हें इनमें से? मैंने यहाँ पे दे भी रखे हैं नंबर वाइज, जैसे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर पंजाब है, फोर्थ पर राजस्थान है, फिफ्थ पर पश्चिम बंगाल है, सिक्स पर अपना हरियाणा आता है। ये क्रम वाइज हो गया आपके सामने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो कि बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनाज उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा कौन है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आ, कैसे भी किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी कोई ऑप्शन गलत या किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता रहा हूं, बताओ, उसको नेक्स्ट क्लास में सही कर दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है तांबा में, अब्रक में, जस्ता में, डोलोमाइट में, तो सबसे ज्यादा है जिंक, जस्ता राजस्थान में। राजस्थान की बात हो रही है ना कि किसी और की, ठीक है, इंपोर्टेंट है। मैंने लिख में रखा है कि राजस्थान प्रोड्यूस अराउंड 89% जिंक ऑफ द टोटल जिंक प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 2%, ठीक है। और जो राजस्थान जो है और भी जो मोनोपोली इन द प्रोडक्शन करता है, लीड हो, कैल्साइट हो, जिप्सम हो, रॉक हो, फास्फेट हो, मार्बल हो, सैंडस्टोन हो, सरपेंटिनियम, ये इंपोर्टेंट है। ये सभी के सभी कहां पर मेरे भाई? राजस्थान के अंदर उपलब्ध है, ठीक है। प्रोडक्शन है राजस्थान की अपनी, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर 89% जिंक, जिसको जस्ता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है भाई। मैं कुल मिलाकर ये है कि आपके दिमाग में ये टॉपिक डाल दूं और इनसे रिलेटेड आप भी क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है। क्योंकि आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो एग्जामिनर से मार नहीं खाओगे कभी भी, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कुछ, और कुछ अपनी तरफ से डाले हुए हैं, वो आप कंफर्म कर रहे होगे, देख भी रहे होगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? सिंपल है भाई मेरे, गेहूं है, मक्का है, कपास है, गन्ना है। तो श्वेत स्वर्ण से तुरंत अंदाजा लगा रहे होगे, नीचे लिखे फोटो भी है, कॉटन इज द राइट आंसर हो जाती है, कपास इज द राइट आंसर हो जाता है, जिसको व्हाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र में कहा जाता है, जो ठीक एक क्रॉप का नाम है वहां की का, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी थे वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल वाइज, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, प्रीवियस ईयर के सभी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरे भाई। इसी प्रकार से क्लास करते रहेंगे, ठीक है। और संडे को मैं एक मैराथन लेकर आता हूं, उसको भी देख सकते हो आप प्रॉपर तरीके से, जिसके लिए जो कि CTET दिसंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी जोर से इसी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे प्रॉपर तरीके से, कहीं भटकने की जरूरत ना, कोई तो डिटेल ना करवावे, सब नी डोले हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्लास है, शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। जय हिंद, जय भारत।